अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम अपना मटेरियल कॉस्टिंग एंड अकाउंटिंग का क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो करके आपको दिखाएंगे ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। और इसमें हम लाइफों और फाइफो मेथड जो है उसके बारे में बात करेंगे। फाइफो जो है बेसिकली फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड को कहा जाता है और लाइफो लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड को कहा जाता है। तो हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो क्वेश्चन में वो राइटर लिखता है कि शाहिद कंपनी इंडस्ट्रियल कंपनी प्रोवाइड्स फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एन एटम ऑफ रॉ मटेरियल नेम एज SL7। ठीक है कि उसकी इन्वेंट्री है, मतलब कि उसने कुछ चीज़ें खरीदी थी। तो ये उसने नीचे जो है फॉलोइंग स्टेप्स के अंदर अपने इन्वेंट्री दी है जिसमें हमने उसका फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, लास्ट इन लास्ट फर्स्ट आउट मेथड और वेटेड एवरेज कॉस्ट जो है फाइंड करनी है। तो बेसिकली हम सबसे पहले बात कर लेती हैं जो इसने स्टेप 1 दी है उसमें उसने बैलेंस हमें बताया हुआ है कि 100 स्क्वायर फीट है जिसकी प्राइस है 20 रुपीज़। ठीक हो गया। स्टेप 1 सेम एज इट इज़, मतलब कि बैलेंस हम वैसे ही लिखते हैं, आगे हम करके आपको दिखाएंगे तो आपको पता लग जाएगा। सेकंड स्टेप मतलब कि रिसीव में 100 स्क्वायर फीट ₹22। ठीक है। देन स्टेप 2 में उसने इशूड किए हैं 120 स्क्वायर फुट। स्टेप 3 में उसने रिसीव्ड किए हैं 200 स्क्वायर फीट। एंड स्टेप 4 में रिटर्न टू स्टोर रूम ट्रीटेड एज ओल्डेस्ट इशू। ये हम इसकी बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो कि स्टेप नंबर 4 है, ये आप ध्यान से सुनिएगा। और देन आता है स्टेप 5 जिसमें उसने दोबारा से इशूड किए हैं 220 स्क्वायर फीट यूनिट्स। ठीक हो गया। तो आगे चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। जी तो स्टूडेंट्स, अब सबसे पहले जो है हम अपना फाइफो मेथड जो है वो स्टार्ट करेंगे, जो है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। अब इसमें हम पहले लाइंस ऐसे लगा लेंगे जैसे मैंने लगाई हुई हैं, ये आप ध्यान से देख लें। क्वेश्चन मैंने पहले सॉल्व करके रख लिया ताकि मुझे कैलकुलेशन बाद में प्रॉब्लम ना करनी पड़े, और आसानी से मैंने पहले सॉल्व कर लिया हुआ है। और थोड़ी राइटिंग ख़राब है, वो दरअसल मेरे से मिस राइटिंग हो गई थी। तो आए चलते हैं। सबसे पहले हमारे पास रिसीव्ड है, जो जैसा कि उसने बुक के अंदर बताया था, रिसीव्ड यूनिट्स। देन जो उसने इशूड किए थे, और ये होता है हमारा टोटल बैलेंस। तो हम पहले फर्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे जिसमें उसने हमें सिर्फ बैलेंस बताया था, और बैलेंस उसने हमें बताया था 100 स्क्वायर फीट जिसकी प्राइस थी 20 रुपीज़। तो अब हम 100 को मल्टीप्लाई कर देंगे 20 के साथ, तो हमारा आ जाएगा 2000। ठीक हो गया। ये फर्स्ट स्टेप। कोई भी क्वेश्चन लाइफो फाइफो इन दोनों में से अगर वो कोई भी मेथड बता दे तो फर्स्ट स्टेप हम जस्ट उसका जो बैलेंस उसने दिया होता है वो हम पहले लिखते हैं। अब सेम उसके अंदर जो सेकंड स्टेप हमारा आता है वो आता है, उसने बताया था नेक्स्ट स्टेप में कि उसने यूनिट रिसीव्ड किए थे 100 स्क्वायर फीट जिनकी प्राइस थी 22 रुपीज़। ठीक हो गया। मैंने ऊपर हेडिक्स नहीं दी, लेकिन इसकी अगर आप हेडिक्स देना चाहें तो वो ये होंगी स्क्वायर फीट एंड दिस इज़ द रुपीज़ कि उसने कितनी कीमत में की है, और ये उसकी होगी टोटल कॉस्ट। ठीक हो गया। तो अब टोटल कॉस्ट जो उसने बताई है, उसने तो खैर नहीं थी बताई, लेकिन 100 स्क्वायर फीट जो थी उसने हमें अमाउंट बताई थी जिसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 22 के साथ। तो 22 हमारा टोटल कॉस्ट की वैल्यू आ गई, और इसे हम बैलेंस के नीचे लिख देंगे 100 मल्टीप्लाई बाई 20 इज इक्वल टू 2000। ये बेसिकली बैलेंस की हमने वैल्यू नीचे उतारनी है, और ये मस्ट आपने उतारनी है। और जो हमने ये मल्टीप्लाई किया है 100 मल्टीप्लाई बाई 22 इक्वल टू 2200, तो वो हमारी जो वैल्यू आई थी वो ये होगी, जैसा कि आप देख रहे हैं 100
मल्टीप्लाई बाय 22 एंड इज इक्वल टू 2200 जो हमने यूनिट्स जो हैं रिसीव किए हैं। नेक्स्ट आते हैं हम अपने थर्ड स्टेप की तरफ, जिसमें उसने जो है स्टेप थर्ड में उसने यूनिट इशूड किए हैं। अब जो इशूड हुए हैं वो यूनिट्स हैं हमारे 100, ठीक है। अब इशूड उसने किए हैं 120 स्क्वायर फीट। अब 120 स्क्वायर फीट जो है हम देखेंगे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड से। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड में जैसा कि हम देख सकते हैं कि ये 100 जो है ये हम फुली नीचे उतार लेंगे, क्योंकि ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड है और इसकी जो वैल्यू थी वो थी 20 रुपीज़, तो वो भी हम ऐसे नीचे उतार लेंगे। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई हम करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2000 रुपीज़, ठीक है। अब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड में उसने जो थे, अब हमने जब यहाँ से उतार लिए थे 100 यूनिट, तो बकाया जो हमारे पास बचे थे 20 यूनिट्स थे। तो 20 यूनिट्स जो थे हम सेकंड जो है उसमें सेकंड स्टेप से उतारेंगे नहीं। अब सेकंड स्टेप में उतारेंगे जब, तो ये आप देख सकते हैं कि अब जो हमारे बकाया यूनिट्स बचे वो हम नीचे से लेंगे। नीचे से लेने से मुराद है कि हम ये वाला जो 100 है इसमें से लेंगे। इसमें से हमने जब 20 यूनिट्स ले लिए, इसकी जो कॉस्ट प्राइस थी वो 22 रुपीज़ थे। जब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया तो वो हमारे पास आया 440 आंसर, ठीक है। और जो रिमेनिंग बचे थे 100 में से जब हमने 20 निकाल दिए तो 80 बचे। 80 की कॉस्ट मतलब कि 100 की कॉस्ट 22 थी, तो जब 100 में से 20 नीचे चले गए बकाया 80 बचे और 80 की जो प्राइस है वो 22 हम यहाँ पर लिख देंगे और जो टोटल कॉस्ट होगी वो होगी हमारी 1760। तो वो हमारी वैल्यू यहाँ पर आ गई। देन थर्ड स्टेप में उसने बताया कि देन उसने अगेन रिसीव्ड किए हैं 200 यूनिट्स। अब 200 यूनिट्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे 24, उसने प्राइस बताई है साथ, आप देख सकते हैं अपने स्टेप नंबर 3 में। तो हम 200 को मल्टीप्लाई कर देंगे 24 के साथ, तो इसकी हमारी वैल्यू आ जाएगी 4800। अब जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 80 जो ऊपर हमारी वैल्यू आई थी उसे हमने नीचे उतार लिया बैलेंस में। 80 मल्टीप्लाई बाय 22 अगेन 1760, ठीक है। और ये जो हमारी रिसीव्ड अमाउंट न्यू आई है उसे हम नीचे लिख लेंगे। 200 मल्टीप्लाई बाय 24 इज इक्वल टू 4800। तो एक बात का ध्यान रखिएगा, अक्सर स्टूडेंट्स जो है वो गलती ये कर जाते हैं कि इन्हें कहीं ना कहीं प्लस कर देते हैं, जिनकी वजह से उनका आंसर बिल्कुल ठीक नहीं आता है। तो इन्हें हमने प्लस नहीं, बिल्कुल भी नहीं करना। देन उसने फोर्थ स्टेप में यूनिट जो है वो हमें बुक में उसने बताया था, रिटर्न टू स्टोर रूम ट्रीटेड एज ओल्डेस्ट इशू। अब उसने जो रिटर्न किए थे और ओल्डेस्ट उसने क्या ट्रीट किए हैं, तो ओल्डेस्ट हमने सबसे फर्स्ट में जो किए थे वो थे 100 मल्टीप्लाई बाय 20 यूनिट्स, ओके। तो अब हम इसमें से इशूड कर देंगे। तो इशूड करके जो हैं वो हमारे आएंगे 20 यूनिट्स। उसने बताया कि 20 यूनिट्स जो है स्क्वायर फीट वो जो है हमने इशूड किए हैं, मतलब इशूड बैक किए हैं, रिटर्न हो गए हैं। तो जब हम रिटर्न करते हैं तो जब हमने इशू किए थे तो इशू के अंदर से ही हम रिटर्न करेंगे, जो कि होंगे 20, जो जैसा कि मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा है। अगर प्लस करेंगे तो हम ब्रैकेट के बगैर लिखेंगे, अगर हम रिटर्न करके माइनस करते हैं तो वो हम ब्रैकेट में लिखेंगे। ब्रैकेट में लिखने के बाद हमने उनकी वैल्यू जब देखी तो वो 20 पर यूनिट प्राइस थी। तो सेम एज इट इज़ हमने यहाँ पर भी 20 रुपीज़ लिख दिए। और जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 400।
फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड है, तो हम सबसे पहले इसकी जो वैल्यू 20 मल्टीप्लाई बाय 20 इक्वल टू 400 यहाँ पर लिख देंगे। देन मैंने लाइन आपको समझाने के लिए लगाई है, आपने बिल्कुल भी नहीं लगानी। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड में अब जो हमारे पास पहले यूनिट्स थे उन्हें हम नीचे उतार लेंगे। 80 मल्टीप्लाई बाय 20 एंड 1760 सेम एज इट इज़ जैसे ऊपर आंसर था। देन हमारा ऊपर जो रिमेनिंग बचे थे 200 मल्टीप्लाई बाय 24 एंड देन मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 4800, तो वो हमारे ये आ गए और हमने यहाँ पर लिख लिए। देन फिफ्थ स्टेप में उसने क्या है, अगेन इशूड हो गए। अब कितने इशूड हुए हैं उसने हमें बताया है 220 स्क्वायर फीट। अब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड था, तो हम सबसे पहले फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में देखेंगे कि ये जो 20 है ये हम फुली नीचे यहाँ पर लिख देंगे। इसकी जो प्राइस थी वो 20 रुपीज़ थी। इट मीन्स 20 मल्टीप्लाई बाय 20 इज इक्वल टू 400। देन हम 80 को भी हम एज इट इज़ नीचे उतार लेंगे। इसकी जो प्राइस थी वो थी 22, सॉरी मेरी यहाँ गलती हो गई, मैंने यहाँ पे 20 लिखा था लेकिन एग्जैक्टली वो 22 था। तो 22 को हम नीचे जब लिख देंगे अगेन मल्टीप्लाई करेंगे 1760 आ जाएगा। अब देखें 20 प्लस 80 ये आपने माइंड में रख कर करना है। इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो वो 100 आ जाएगा। अब बकाया उसने जो इशूड किए थे वो थे टोटल 220, तो अब हमें कितने चाहिए मोर 120 यूनिट्स, तो वो हम 200 के अंदर से इशूड कर देंगे 120। उसकी प्राइस जो होगी वो 24 थी होगी, उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2880 हमारा आंसर आ जाएगा। और इस तरह हमारा जो है वो FIFO मेथड जो होगा कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।